जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड जीके के इस सेशन में आज हम लोग जानने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने झारखंड जीके में विविध स्टार्ट किया है शुरू में, और विविध में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर भी कर चुके हैं। और अभी हम लोग जो शुरुआत किए हैं वो प्रमुख व्यक्तित्व से शुरू किए हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व में हम लोगों ने पहला क्लास जो किया था वो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व को जाना था। वहाँ पर हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में, सिद्धू कान्हू, भागीरथ मांझी, आपका जाके तिलका मांझी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर क्लियर किया। सब कुछ एक एक चीज़ हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग जानेंगे कि 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और जो पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं वो अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। तो आज हम लोग सबसे पहले जो 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं, उसमें हम लोग जानेंगे पांडे गणपत राय के बारे में। ठीक है, जो पांडे गणपत राय जी थे वो विद्रोह से रिलेटेड थे, और किस प्रकार रिलेटेड थे, क्या इनका भूमिका रहा था, आइए हम लोग जानते हैं। तो इनका सबसे पहले हम लोग जन्म जानते हैं कि इनका जन्म जो है 17 जनवरी 1809 को भोरो गांव लोहरदगा जिला पड़ता है, वहाँ पे भोरो गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब? 17 जनवरी 1809 ईस्वी को। और ये जो थे ये भूमिका इस तरह निभाते थे, एक तो सेनापति थे ही, ये खुद के सेना मतलब जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे जो रांची से प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1857 की क्रांति की, तो ये उनका सेनापति थे। साथ ही ये क्या करते थे कि हजारीबाग में जो विद्रोह होता था तो वहाँ के विद्रोहियों से और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से ये संपर्क करवाते थे, मतलब बीच में मीडिएटर का काम करते थे। क्योंकि ये जो ठाकुर विश्वनाथ सिंह के दीवान थे तो इनको ये कार्य सौंपा गया था। साथ ही साथ ये रांची चतरा में विद्रोह की कमान भी संभाल रहे थे, क्योंकि ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सेनापति थे, कुशल सेनापति थे और बहुत ही चतुर बुद्धि के थे। इनको माना जाता है कि जब इनको चतरा की लड़ाई हुई, जब इनका चतरा की लड़ाई में ये अंग्रेजों जब इनके पर भारी पड़ने लगे तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए और लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामार पद्धति के द्वारा वहाँ पर अंग्रेजों को इन्होंने बहुत परेशान किया। आखिरकार ये पकड़े गए और इनको 21 अप्रैल 1858 को रांची में एक पेड़ से लटका कर इनको फांसी दिया गया। तो ये जो गणपत राय थे इनके बारे में हम लोगों ने जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग जितने भी टॉपिक करें वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग किसी को भी मिस नहीं करिएगा, और जितना मैं बता रहा हूँ कंटेंट, उतना कंटेंट को आप नोट करते जाइए और याद करते जाइए। मैं हर जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग है ठाकुर विश्वनाथ शाही। और देखिए जो हम लोग पहला देखे पांडे गणपत राय, तो पांडे गणपत राय जो थे इनके सेनापति थे। तो इनका और पांडे गणपत राय का लगभग जो विद्रोह का स्थान था, विद्रोह करने का तरीका वगैरह सब कुछ लगभग सेम ही था। इन लोगों को फांसी भी एक ही स्थान पर दिया गया, बस डेट का थोड़ा बहुत अंतर था, 2-5 दिन का इधर उधर था, बाकी सब कुछ इनका सेम था। देखिए इनका जन्म जो है वो 12 अगस्त 1817 को हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को शतरंजी हजारीबाग, ठीक है, बड़का गांव प्रखंड शतरंजी गांव और हजारीबाग जिला में इनका जन्म हुआ था। अगर इनका विद्रोह क्षेत्र की बात करें तो चतरा, रांची और हजारीबाग इनका विद्रोह क्षेत्र था। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से 1857 के विद्रोह का जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे, तो इनका मेन आप लिखिएगा हजारीबाग, ठीक है, क्योंकि ये हजारीबाग से मेनली प्रतिनिधित्व करते थे। अगर इनकी फांसी की बात की जाए तो ठाकुर जिस तरह पांडे गणपत राय को दिया गया था सेम जगह पर इनको भी फांसी दिया गया था, लेकिन उनको 21 अप्रैल को दिया गया था, इनको 16 अप्रैल को दिया गया था। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची में एक पेड़ से लटकाकर इनको भी फांसी दिया गया था। और इनका भी सेम कहानी था कि जब यह चतरा के युद्ध में, जब चतरा में इन्होंने जब नेतृत्व किया विद्रोह का, तो वहाँ पर अंग्रेज से ये मात खा चुके थे। जिस प्रकार आपने गणपत राय के बारे में देखा था, तो ये भी मात खा चुके थे और ये भी वहाँ से भाग खड़े हुए, जाके लोहरदगा के जंगलों में छिपकर वहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ने लगी। लेकिन फिर बाद में पकड़े गए और 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फाइनली इन लोगों को एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था। तो ये था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में। ये भी 1857 की क्रांति में कैसे योगदान दिए थे, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देखिए, इनका जन्म जो है टिकैत उमराव सिंह का जन्म खटंगा पातर और मांझी रांची जिला के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और मांझी प्रखंड में खटंगा पात्र गांव में इनका जन्म हुआ था टिकैत उमराव सिंह का। और
याद रखिए कि रांची के कमिश्नर जो थे डाल्टन, रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांवों के ज़मींदारों को, ठीक है, 12 और मांझी के अगल बगल के 12 गांवों के ज़मींदारों को इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर भय पैदा करने के लिए, विद्रोहियों में भय पैदा करने के लिए इन लोगों ने जेल में डाल दिया। उसमें से टिकैत उमराव सिंह थे, उसके दीवान शेख भिखारी थे और घासी सिंह, शेख भिखारी के भाई जो थे वो घासी सिंह भी थे। और ये तीनों मिल के, जो टिकैत उमराव सिंह है और उसके दीवान शेख भिखारी और घासी सिंह मिल के अंग्रेज़ों को चुटुपालू घाटी यानी और मांझी के जो बगल में चुटुपालू घाटी है वहाँ पर अंग्रेज़ों को प्रवेश को इन्होंने रोक दिया था। यानी ये लोग भी जो अंग्रेज़ को बहुत ज़्यादा परेशान किए थे उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। फिर बाद में इन लोगों को क्या किया गया कि जन आक्रोश के भय के कारण इन लोगों को और मांझी में फांसी नहीं दिया गया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर इन लोगों को फांसी और मांझी में देते हैं तो फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को टैगोर हिल ले आया गया, ठीक है। तो उमराव सिंह को टैगोर हिल लाया गया और वहाँ पर इनको 8 जनवरी 1858 ईस्वी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इनको टैगोर हिल में फांसी दिया गया कि इनको टिकैत उमराव सिंह को। तो आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं शेख भिखारी के बारे में। और देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी का लगभग एक ही मतलब सेम था। तो इनके बारे में हम लोग इसलिए नहीं जान रहे क्योंकि अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये चीज़ मान के चलिए कि इन लोगों का जन्म निश्चित रूप से नहीं पूछा जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा तो इनका यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो शेख भिखारी जो थे वो टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे और सेम इनको भी वहीं पे फांसी दिया गया जहाँ टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया गया आनी टैगोर हिल में, ठीक है, रांची के टैगोर हिल में इन लोगों को फांसी दिया गया। और ये भी जो है चुटुपाली घाटी से नेतृत्व करते थे, आर्य और मांझी से, और ये जो टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे शेख भिखारी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो राजा अर्जुन सिंह के बारे में जानेंगे। और अगर 1857 की क्रांति से अगर प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो निश्चित रूप से यही मानिए कि वो कहाँ से प्रतिनिधित्व किए थे, ये चीज़ ही आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा। जैसे कि हजारीबाग से, रांची से, आपका जाके सिंहभूम से कि इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए राजा अर्जुन सिंह के बारे में लोग जानते हैं कि 1857 के समय यह पोरहाट के राजा थे, ठीक है, पोरहाट के राजा थे। और जो पोरहाट पड़ता है वो सिंहभूम में पड़ता है, याद रखिएगा। और इनका क्या था कि देखिए 17 सितंबर 1857 को, ठीक है, याद रखिएगा कि 17 सितंबर 1857 को सिंहभूम का राजा इन्होंने अपने आप को घोषित किया था। उस क्षेत्र पर पूरा डुगडुगी पिटवा कर, यानी उस क्षेत्र में पूरा डुगडुगी इन्होंने पिटवाया और अपने आप को इन्होंने राजा घोषित कर दिया। कहाँ का? सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो चाईबासा यानी सिंहभूम से जिन्होंने नेतृत्व किया था वो कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे। तो याद रखना है ये चीज़। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे इससे रिलेटेड तो सारा कुछ उसमें क्लियर हम लोग करेंगे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व में अंतिम जानने वाले हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। और बहुत फेमस व्यक्तित्व थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीलांबर पीताम्बर। और ये जो थे ये पलामू से नेतृत्व किए थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो पलामू से किया था। तो देखिए इनका जो मैंने बार बार ये बताया था कि जन्म एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। हालांकि ये हम लोग ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये अगर 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व से अगर प्रश्न पूछा गया तो निश्चित रूप से 90% से 95% चांसेस यही है कि आपको यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो नीलांबर पीताम्बर का अगर हम लोग जानेंगे तो पलामू से नेतृत्व किए थे। और ये भोक्ता बंधु थे, ठीक है, भोक्ता बंधु थे। और ये अपने समय में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे इन्होंने छुप छुप कर। और इनको बहुत ज़्यादा पकड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन यह अपनी बुद्धिमानी चतुराई के कारण बहुत बार बचते रहे और बचकर वहाँ पर अंग्रेज़ों के मतलब नाक में दम कर दिए इन्होंने। और फाइनली इन लोगों को 1859 में फांसी दे दिया गया पकड़ के। लेकिन ये जो थे नीलांबर पीताम्बर, इन्होंने पलामू से एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। और अपने तरफ से हर संभव कोशिश किया था कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ से। तो मेरा सेशन कैसा लगा दोस्तों आज ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंध व्यक्तित्व का। हम लोग अभी झारखंड का विविध पढ़ रहे हैं और हम लोगों को पहले जाने की जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जाना। आज हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व को जाना। कल हम लोग जो है वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में
कि राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उससे संबंधित व्यक्तित्व को। और इसी प्रकार हम लोग झारखंड आंदोलन जानेंगे कि झारखंड आंदोलन में कौन कौन से व्यक्तित्व थे, उस वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे शिबू सोरेन के बारे में, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो अन्य हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो उत्पाद सिपाही CGL में इंपॉर्टेंट हो वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो फिर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।